आजकल के बच्चों को पिज़्ज़ा चाहिए और मम्मा को हेल्थ चाहिए, अब दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएँ? तो चलिए आज घर पर बनाते हैं कुछ ऐसा जिससे मम्मा भी खुश, बच्चे भी खुश। आज हम बनाएँगे आटे का पिज़्ज़ा, जिनको मैदा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बाहर की चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, ये वीडियो सब उनके लिए है। तो चलिए आज बहुत सिंपल तरीके से घर पर पिज़्ज़ा बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डाल देंगे पानी, साथ में यहाँ पे मैंने चीनी डाली है और चीनी के बाद अब हम यहाँ पे ड्राई ईस्ट डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स हमने 2 से 3 मिनट कंटिन्यू करना है, जैसे कि जितनी स्पीड में मैं कर रही हूँ, जिससे कि इसके ऊपर बबल आने चाहिए। और ईस्ट वगैरह की क्वांटिटी आप अपने आटे के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर एक जार लेंगे, मेरे पास आज मोटी वाली सूजी है तो मैंने उसको ग्राइंड करना है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे सूजी लिया है। अब मैं यहाँ परात ले रही हूँ, परात में मैंने सूजी को डाल दिया है। साथ में यहाँ पे 1 कप गेहूँ का आटा है, जिससे कि हम हर रोज़ रोटियाँ बनाते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं नमक का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा-सा हम यहाँ पे नमक डालेंगे। आप चाहें तो पूरा आटा भी यूज़ कर सकते हैं, पर सूजी मैंने इसलिए यूज़ किया है, सूजी से जब नीचे वाली परत होती है, इससे काफ़ी क्रिस्पीपन आता है। और देखिए मैंने पानी काफ़ी बड़े बाउल में घोल दिया था, क्योंकि मेरा आइडिया था कि मैं इसमें आटा लगाऊँगी, बट फिर प्लान चेंज हो गया, आटा इसमें टाइट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही लिया है, दही थोड़ा-सा पतला है क्योंकि ये होममेड दही है। सारी चीज़ों को दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और हमने यहाँ पे एक डो लगाना है। जितना डो आपका स्मूथ बनेगा उतना ही आपका आटा जो है ये पिज़्ज़ा का बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और पिज़्ज़े का जो रोटी बेस रहेगा बिल्कुल वो स्पॉन्जी बनेगा। यहाँ पे आटे को अच्छे से फैला लेंगे और यहाँ पे तेल डाल देंगे। अब दोबारा से हमने आटे को इस तरीके से मांडना है। जितनी ज़्यादा आटे को आप इस तरीके से मांडेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सही पिज़्ज़ा बेस बनेगा। मैंने यहाँ कम से कम टाइम नोट करके 3 से साढ़े 3 मिनट ये काम किया है, जिससे कि हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। अगर आपने इस तरीके से आटा लगा लिया तो जब भी आप जिसको भी पिज़्ज़ा खिलाएँगे, कोई नहीं आइडिया लगा सकता कि ये पिज़्ज़ा बेस जो है वो आज आपने घर पर बनाया है। जितनी मैंने यहाँ क्वांटिटी आटे और सूजी की ली है, उस क्वांटिटी से यहाँ पे 4 पिज़्ज़ा बनने वाले हैं। मेरे पास डो काटने का चाकू तो नहीं है, बट मैं घर की बड़ी वाली छुरी के साथ ही इस आटे को काटूँगी। तो इस तरीके से मैंने बराबर पोर्शन में 4 भागों में जो है आटे को डिवाइड कर लिया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आटे को इस तरीके से काटने के बाद हमने थोड़ा-सा हाथों में ऑयल लगा के या बिना ऑयल से भी इस तरीके से हमने लोई बनानी है। तो लोई बनाने के बाद मैंने थोड़ा-थोड़ा हाथों में ऑयल लगा लिया था और चारों लोई को मैंने इस तरीके से रख दिया है, ताकि ठंड से ऊपर से पपड़ी ना जमे। अब हमने यहाँ पे कपड़े से ढक देना है और आजकल ठंड है तो इसको गर्म जगह रखें। आटे को कम से कम 1 से डेढ़ घंटा हम इसी तरीके से ढक कर रखेंगे। सब्जियों में मैंने यहाँ पे लाल टमाटर लिया है, प्याज़ लिया है, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला और पीली शिमला मिर्च का यूज़ किया है। सब्जियाँ आप अपनी मनपसंद की डाल सकते हैं, आप चाहें तो ब्रोकली, पनीर वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बीच में जो जगह है उसमें डाल रही हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये बेसिल लीव है, अगर आपके पास है तो ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गैस ऑन करेंगे, एक पैन रखेंगे, उसमें डाल देंगे स्वीट कॉर्न्स। तो मेरे पास यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स थे तो मैं इनको गरम-गरम पानी में सिर्फ 1 से 2 मिनट तक चलाऊँगी। स्वीट कॉर्न भी हमारे पिज़्ज़ा के लिए रेडी हो चुके हैं। अब गैस को ऑन करेंगे, उसमें रखेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। ये मेरा पुराना वाला नमक है, मैं इसी का यूज़ करती हूँ। चलिए अब आटे को देखते हैं। आटे को मैंने बीच-बीच में इस तरीके से देख लिया था। अब थोड़ा-सा इसमें ऑयल लगाएँगे, ऊपर से एक-एक बूंद डालेंगे और दोबारा को हमने लोई को इस तरीके से दोबारा बनाना है। और अब देखिए इस तरीके से चारों लोई हमने बनाकर रख ली है। मैं यहाँ पे एक प्लेट ले रही हूँ, क्योंकि एक पिज़्ज़ा मैंने यहाँ पे कढ़ाई में बनाना है, 1 या 2 पिज़्ज़ा मैं कढ़ाई में बनाऊँगी। मक्खन को मैंने मेल्ट कर लिया था, उसको लगा देंगे। साथ में यहाँ सरफेस पे मैं मक्की के आटे का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उससे क्रिस्पीपन बहुत अच्छा आता है। और अब इस तरीके से बीच-बीच में देखिए हम इसको फैलाते जाएँगे। हमने बेलन का यूज़ नहीं करना है, उससे क्या होता है कि बेस हमारा बिल्कुल चिपक जाता है और थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है। हाथों के यूज़ से ही हमने इस तरीके से रोटी को बनाना है। अगर आपका आटा बिल्कुल सॉफ्ट होगा तो आपकी रोटी बहुत जल्दी बन जाएगी, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से देखिए प्लेट में रोटी को फैला दिया है और अब फ़ोर्क की हेल्प से इस तरीके से हम इसमें छेद डाल देंगे। ऐसा ना हो कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो फूल कर बिल्कुल रोटी बन जाए। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएँगे, अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस को फैला लेंगे प्लेट में और अब हम यहाँ पे चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ये मोज़रेला चीज़ नहीं है, अगर आप
आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो उसका यूज़ कीजिए क्योंकि उसमें स्ट्रेच बहुत मस्त आता है और आजकल के सभी बच्चों को चीज़ खाना बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर रही हूँ साथ में क्योंकि इसकी चीज़ भी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ बीच में एक टमाटर रखेंगे और बीच में साइड-साइड में हम स्वीट कॉर्न डाल देंगे। अब इस पिज़्ज़ा को आप अपनी मनपसंद सब्जियों के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। आप जैसा भी चाहे आप ओनियन पिज़्ज़ा बनाएँ, चाहे यहाँ पे टोमेटो पिज़्ज़ा बनाएँ, मिक्स वेज पिज़्ज़ा बनाएँ, गार्लिक पिज़्ज़ा बनाएँ, मशरूम पिज़्ज़ा बनाएँ। सबसे बड़ी बात है बेस और वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो लीजिए हमारा मिक्स वेज पिज़्ज़ा जो है वो बनकर तैयार हुआ है। अब चलिए यहाँ पे कढ़ाई में रखते हैं। ढक्कन लगाने के बाद कम से कम 25 मिनट तक हम इसको चेक नहीं करेंगे। अब दूसरा बेस बनाएँगे तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया है। एक लोई को भी उसी तरीके से मक्की के आटे के ऊपर इस तरीके से हम फैलाएँगे। ये थोड़ा-सा बड़ा बनेगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी रोटी जो है वो हमने हाथों से इस तरीके से बना ली है और इसी में भी इसी तरह से कांटे से हम इसमें छेद डाल देंगे जिससे कि हमारा बेस जो है ये फूले ना क्योंकि हमने ईस्ट का यूज़ किया है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा बेस जो है वो फूल जाएगा। इस पिज़्ज़ा को बना रही हूँ मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कढ़ाई है इलेक्ट्रिक उसमें बनाकर दिखाऊँगी और आज मैं फ़र्क दिखाऊँगी दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों में सेम चीज़ बनती है। यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा बेस कढ़ाई का साइज़ जो है थोड़ा-सा बड़ा है बट मैंने पिज़्ज़ा को इतना ही बनाना है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक कढ़ाई जो आपके पास होगी उसमें आप पूरा ये लॉन्ग साइज़ का पिज़्ज़ा जो है बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे टोमेटो केचअप डाला है क्योंकि किसी बच्चे को टोमेटो केचअप इसमें अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है तो दूसरे में मैंने यूज़ नहीं किया है। अब इसमें मैं चीज़ डाल देंगे इस तरीके से और इसमें मैं स्लाइस यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं टोटली यही चीज़ डाल रही हूँ। घर पर यही फ़ायदा है कि हमारे बच्चों को अपनी मनपसंद के साथ उनको चीज़ें दे सकते हैं जो भी। इसमें सिर्फ़ मैंने एक टुकड़ा ही स्लाइस का यूज़ किया है और अब यहाँ पे अपनी मनपसंद की सब्जियों के साथ सारे पिज़्ज़ा को हम सजाएँगे। अब आप देख सकते हैं बच्चों को घर में हम ढेर सारी सब्जियाँ खिला सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स डाल सकते हैं, उनकी मनपसंद की सब्ज़ी को हम उनको पिज़्ज़ा बनाकर दे सकते हैं और ये हेल्दी है, साफ़-सुथरा है, कोई मैदा नहीं है, कोई ओवन नहीं है। आप देखिए ये पिज़्ज़ा भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये पहले तैयार हो गया है क्योंकि इलेक्ट्रिक कढ़ाई में पिज़्ज़ा थोड़ा जल्दी बनता है। अब यहाँ पे हम गरमा-गरम पिज़्ज़ा के ऊपर पिज़्ज़ा सीज़निंग, पिज़्ज़ा हर्ब्स और साथ में चिली फ्लेक्स इसमें गार्निश करेंगे और आप चाहें तो इसके ऊपर टोमेटो केचअप भी डाल सकते हैं बट मैं इसको अभी ऐसे ही कटिंग कर रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स घर पर बना हुआ पिज़्ज़ा है तो ये हेल्थ फ्रेंडली तो है ही है और अपने बच्चों को इसको जब मर्ज़ी आप बनाकर दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है पिज़्ज़ा बेस बनाने की तो पिज़्ज़ा बेस बनाना अब आपको बहुत ईज़ी लगेगा और देखिए इसका पिज़्ज़ा बेस का सॉफ्ट कितना स्पॉन्जी बना हुआ है और निचली साइड से भी काफ़ी अच्छे से सिक चुका है जैसे कि डोमिनोज़ वगैरह के पिज़्ज़ा होता है। अब आप इन दोनों पिज़्ज़ा में फ़र्क देखिएगा कि क्या पिज़्ज़ा है। अब चलिए दूसरा कढ़ाई में भी पिज़्ज़ा हमारा तब तक पक चुका है और कढ़ाई के पिज़्ज़े में बीच में बहुत बड़ा टमाटर है, ये इन दोनों में फ़र्क है मैं आपको बता देती हूँ। कढ़ाई का पिज़्ज़ा भी हमने निकाल लिया है, दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब दोबारा से हम इसमें पिज़्ज़ा सीज़निंग उसमें भी पिज़्ज़ा सीज़निंग, पिज़्ज़ा हर्ब्स और साथ में चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से अगर हम पिज़्ज़ा घर पर बनाएँगे तो हम डिनर में और लंच में जब मर्जी बच्चों को पिज़्ज़ा पार्टी करवा सकते हैं और बच्चों को कभी-कभी खुशी होती है कि हमने पूरा-पूरा पिज़्ज़ा जो आज हमने डिनर में खाया, लंच में खाया तो काफ़ी अच्छा लगता है। और देखिए मैं आपको इसको भी दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे से जो है ये पिज़्ज़ा हमारा सिक चुका है। आज मैंने इलेक्ट्रिक कढ़ाई और सिंपल कढ़ाई में आपको पिज़्ज़ा बनाकर दिखाया है, दोनों पिज़्ज़ा बिल्कुल सेम बने हैं, सेम टेस्ट है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलती हूँ ऐसे ही नई-नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।